20 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना पहले जब भी आप टिकट बुकिंग करने जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि आपको वेटिंग ही शो दिखाई दे रहा होता है। ऐसी स्थिति में एक कंफर्म टिकट लेने के लिए एक ही ऑप्शन बचता है, वह तत्काल टिकट का। और आप जानते ही हैं तत्काल टिकट लेना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि तत्काल टिकट लेने वालों की संख्या बहुत अधिक है जबकि सीटें बहुत ही कम हैं। तत्काल टिकट में एक रिस्क ये भी है कि अगर आप तत्काल टिकट के लिए वेट करते हैं लास्ट डे का, और अगर आप तत्काल टिकट बुक करने जाते हैं और किसी भी परिस्थिति में अगर आपकी तत्काल टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है, कंफर्म नहीं मिल पाती है, तो एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि आपको अपना जर्नी प्लान जो है कैंसिल करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बिना तत्काल टिकट बुक किए और IRCTC ऐप में अगर वेटिंग भी शो हो रहा हो, वेटिंग भी दिखा रहा हो, उसके बावजूद भी हम एक कंफर्म टिकट किस प्रकार से ले सकते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर वेटिंग लेना ही पड़े तो किस प्रकार से आपको सर्च करके वेटिंग टिकट लेना है जिससे कि वो 100% कन्फर्म हो जाए, तो ये भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, मोबाइल से ऑनलाइन टिकट लेने के लिए हम ज़्यादातर IRCTC ऐप का ही यूज़ करते हैं, और ये जो ऐप है ये बहुत बेस्ट भी है, लेकिन 1-2 मेथड्स ऐसे हैं जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर हम उसको IRCTC ऐप से करने जाएंगे तो हमें काफ़ी समय और बहुत मेहनत लग जाएगी। तो कम मेहनत और आसानी से टिकट मिल सके आपको, इसके लिए IRCTC ऐप के अलावा एक IRCTC का ही एक ऑथराइज्ड पार्टनर है, कन्फर्म टिकट ऐप नाम है इसका। अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ आपको बड़े ही आसानी से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक की सीटें जो है अवेलेबल है। ठीक, तो इसमें 2 मेथड से आप अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं जिससे आपको कन्फर्म टिकट मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि एवरी केस में मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर केस में मिल जाता है। तो इन दोनों ही मेथड्स की बात मैं आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं, क्या है वो दोनों मेथड्स। तो दोस्तों, गूगल प्ले ऐप में जाना है, वहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल होने के बाद जब आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा, और इसमें आप देखेंगे आपको नज़र आएगा इस तरह से सर्च ट्रेन का ऑप्शन होगा, ट्रेन, फ्लाइट्स, बस, होटल्स, सारे ऑप्शन हैं इसमें। और इसके अलावा अदर सर्विसेज के नाम पर भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि TNR स्टेटस चेक कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं ट्रेन में, होटल्स बुक कर सकते हैं, रनिंग ट्रेन की स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं, सीट अवेलेबिलिटी है कि नहीं है ये भी इस ऐप से आप चेक कर सकते हैं, और अल्टरनेटिव ट्रेन्स, ठीक है, जिसकी बात मैं आज आपको करने वाला हूँ इस वीडियो में, वो भी यहाँ पे दिखाई दे जाता है। और फ्लाइट बुकिंग का भी ऑप्शन है, ट्रेन शेड्यूल भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लाइव स्टेशंस ट्रेन का पता कर सकते हैं, और ट्रेन का जो चार्ट वैकेंसी है वो भी पता कर सकते हैं चार्ट बनने के बाद, और IRCTC का जो फूड बुकिंग है वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं अदर सर्विसेज के अंतर्गत दी गई है। लेकिन ठीक है, चलिए आज के हमारे इस वीडियो का मकसद ये है कि हमें किस प्रकार से एक कन्फर्म टिकट मिलना है वेटिंग दिखाने के बाद भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ आएंगे माई प्रोफाइल को टैप करेंगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप देखेंगे आपको IRCTC का यूज़र ID बनाने के लिए है, ठीक है, क्रिएट IRCTC अकाउंट बनाने का है ऑप्शन, फॉरगेट IRCTC अगर आप यूज़र ID भूल गए हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पासवर्ड भूल गए तो उसको वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कि आपका IRCTC का जो अकाउंट है उसको देखने का। उसके बाद में दूसरे नंबर पर है आपका सेव्ड पैसेंजर्स। ठीक है, तो सेव्ड पैसेंजर्स में जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे ऐड करके रखा हुआ है, आप भी कर सकते हैं। इस तरह से टैप करेंगे तो आपका मेल फीमेल का ऑप्शन आ जाएगा, नाम लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, एज लिखने का ऑप्शन आ जाएगा, और नेशनलिटी कहाँ का है वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने कर लिया। उसके बाद में आपको लैंग्वेज सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बहुत सारे भाषाओं का नाम है इसमें, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पे जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, नीचे में लॉग आउट का भी ऑप्शन है। तो इस तरह से ये प्रोफाइल सेक्शन का काम जब आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में आपने क्या करना है, आपको जहाँ से भी टिकट बुक करना हो वहाँ के लिए टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जाना है। सामने दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको जो आपका ओरिजिनेटिंग स्टेशन है, आपको जहाँ से जर्नी शुरू करनी है उसका नाम यहाँ पे फिल कर लेना है, और उसके बाद जहाँ तक का आपको टिकट चाहिए वो फिल कर लेना है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। प्रयागराज से अगर टिकट चाहिए, ठीक है, तो मैं प्रयागराज का नाम डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। सर्च में प्रयागराज डाल दिया, इस प्रकार से प्रयागराज जंक्शन का नाम यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद में टू डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम डालना है, तो न्यू दिल्ली का ही मैं ले लेता हूँ। ठीक है, प्रयागराज से दिल्ली का, और इस प्रकार से मैंने इसमें डेट भी डाल दिया है 8 नवंबर का। ठीक है, डेट चूज़ कर लिया। उसके बाद सर्च ट्रेन में जाएंगे। सर्च ट्रेन में जाएंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आप देखेंगे आपको कि यहाँ 3rd AC में तो अवेलेबल 4 दिखा रहा है, लेकिन ये काफ़ी महंगा है। ठीक है, तो 3rd AC का हमें नहीं लेना है। यहाँ पे मैं आपको स्लीपर क्लास की टिकट बुक करके दिखाऊंगा।
थर्ड एसी में तो 1200, 1300, 1685 इसमें अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्लीपर क्लास में देखिए यहाँ पे वेटिंग 5 दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो वेटिंग ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेटिंग का रिस्क नहीं लेना है तो आप देखेंगे कि यहाँ भी वेटिंग चल रहा है, यहाँ थर्ड एसी में भी वेटिंग चल रहा है, स्लीपर क्लास में जितनी भी ट्रेनें हैं सब में वेटिंग चल रहा है, इस प्रकार से आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो स्लीपर में वेटिंग 13 दिखा रहा है मगध एक्सप्रेस में, ठीक है। इस मगध एक्सप्रेस में यहाँ देखेंगे नीचे तो आपको कन्फर्म सीट दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे 520 रुपये पड़ेगा, ठीक है। 390 रुपये का टिकट है, आपको 520 रुपये में पड़ेगा। यहाँ टैप करेंगे तो यहाँ इस तरह से देखिए आएगा सेम ट्रेन कन्फर्म्ड अल्टरनेट ऑप्शन, ठीक है। इस ऑप्शन के तहत ही आपको बुकिंग मिलेगी। इसमें क्या होगा, आपको फतुहा जंक्शन से लेके आपको टिकट लेना पड़ेगा, प्रयागराज आपका बोर्डिंग स्टेशन बनेगा और आपको उतरना है न्यू दिल्ली स्टेशन में, ठीक है। यहाँ पे स्लीपर में अवेलेबल 7 दिखा रहा है, तो मैं इसको आपको किस प्रकार से बुक करना है इसको बुक करके दिखा रहा हूँ। 390 रुपये की टिकट है, 520 रुपये में आपको यहाँ पे ये मिल सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 130 रुपया आपको लगभग एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर 130 रुपये दे करके हमें कंफर्म सीट मिल जाती है तो कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से टैप कर देंगे ओके करके, और यहाँ पे मैंने जैसे सेव्ड पैसेंजर रखा हुआ है तो सेव्ड पैसेंजर में मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। लेकिन अगर पैसेंजर का नाम नहीं है, आपको ऐड पैसेंजर न्यू करना है तो यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और नए पैसेंजर का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, या एक के अलावा 3, 4, 5 जितना भी करना है वो सब डाल सकते हैं। ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे IRCTC का ID भी अगर आपको चेंज करना है, दूसरे IRCTC के ID से करना है तो वो भी आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टेशन का नाम और डेट वगैरह यहाँ भी चेंज करने के लिए ऑप्शन है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मोबाइल नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड करके रखूँगा मोबाइल और ईमेल ID को, ठीक है। पैसेंजर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद में प्रोसीड टू, अगर पे में जाने से पहले हमें कुछ सेटिंग और भी है नीचे, जिस प्रकार से IRCTC ऐप में होता है तो उसी तरह से यहाँ भी करना है, जैसे कि आपका एडिशनल प्रीफरेंस, ठीक है। एडिशनल प्रीफरेंस में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। एडिशनल प्रीफरेंस में आएंगे तो नो प्रीफरेंस का तो है ही, ये टिक रहता है। बुक ओनली इफ एट लीस्ट 1 लोअर बर्थ अलॉटेड, बुक ओनली इफ 2 लोअर बर्थ इज अलॉटेड, बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर अलॉटेड। इस तरह से ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। उसके बाद में और भी जाएंगे आगे आप तो बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच, ठीक है। इस प्रकार का ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा। तो इन में से जो भी ऑप्शन आप चूज़ करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस के अनुसार। उसके बाद अदर ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, अदर ऑप्शन में जाएंगे तो बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ्स आर अलॉटेड, इसको तो टिक करना ही करना है। उसके साथ ही साथ प्रेफर्ड कोच नंबर दिया है, तो लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 7 ही सीट्स अवेलेबल है, तो प्रेफर कोच में अगर आप मांगेंगे तो हो सकता है ना भी मिले, तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है, फिर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्री कैंसिलेशन का एक ऑप्शन दिया है, ये ऐप की ओर से है, ठीक है। ये IRCTC की नहीं, ऐप की ओर से है कि अगर आप इसको लेते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करके आपको यहाँ पे फ्री कैंसिलेशन मिल सकता है। यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा नो आई डोंट वांट फ्री कैंसिलेशन, ठीक है। तो फ्री कैंसिलेशन नहीं चाहिए, इसमें मैं टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, ठीक है। प्रोसीड टू पे में हम क्लिक करेंगे। उससे पहले जैसे ही हम प्रोसीड टू पे में क्लिक करें उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे कि स्टेट का नाम, अगर ये ऑप्शनल है, ठीक है। अगर आप भरना चाहें तो भर दें, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। आप अपना स्टेट का नाम यहाँ डाल दें, जैसे उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, मेरा छत्तीसगढ़ है तो मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद में पिन कोड आपके एरिया का डालने का आएगा, पिन कोड आप अपना डाल दीजिए, ठीक है। जो भी है, जैसे यहाँ गलत दिखा रहा है मैं अपना पिन कोड डाल दूंगा। उसके बाद में एड्रेस जो डालना रहेगा पोस्ट ऑफिस का या अपने गाँव का तो वो डाल सकते हैं। इस प्रकार से पूरा एड्रेस डालने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे आएगा दोस्तों डू यू वांट टू टेक ट्रेवल इंश्योरेंस, इसको तो रखना ही रखना है क्योंकि मात्र 45% मिल रहा है। उसके बाद कंसिडर ऑटो अपग्रेडेशन, इसको जरूर टिक कर लेना है, क्योंकि अगर आपको हाई ग्रेड में यानी कि AC 3 वगैरह में अगर मिल जाता है कहीं तो अच्छा ही है, कम पैसे में अगर AC में जर्नी करने के लिए मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बता रहा था IRCTC का अथराइज पार्टनर है लिखा हुआ है, ठीक है। ओके कर देंगे और यहाँ से फिर से आएगा फिर अवेल फ्री कैंसिलेशन, ठीक है। तो ये ऐप की तरफ से इसलिए बार बार आता है, तो यहाँ नो कर देना है। नो करने के बाद में आपका प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा। और मेरा जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मेरा वॉलेट में पहले से पैसा है, इसीलिए जो अमाउंट है उसमें से वॉलेट का कट करके फिर 31 रुपीज़ यहाँ पे करने के लिए दिखा रहा है। तो मैं चाहूँगा यहाँ से मैं गूगल पे से इसको पे कर दूँ, ठीक है। और पूरा टिकट मैं आपको बुक करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बुक होगा और बुक होने के बाद किस तरह से करना है। यहाँ पे गूगल पे चाहिए तो गूगल पे में कर सकते हैं। अदर UPI का ऐप्स है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अदर ऐप को, ठीक है। डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, ये सारी सुविधाएं इस ऐप में दिया गया है, ठीक है।
तो ये टिकट समरी यहाँ पे जो आया है, इसमें मैं फ़ोनपे को ले लेता हूँ, फ़ोनपे को चूज़ कर लेता हूँ। मैं फ़ोनपे में क्लिक कर दिया मैंने, पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है। इस तरह से थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, एक 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड का सर्चिंग ऑप्शन आता है। और ये देखिए फ़ोनपे का मेरा ऑप्शन आ गया है, पे का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नीचे में। इस पे वाले में मैं क्लिक कर दूंगा तो पेमेंट फिर प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा वॉलेट में पैसा था, इस वजह से 31 रुपीज़ लगा है मुझे। ठीक है, बाकी जो पेमेंट है मेरा वॉलेट से कट रहा है। पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ हो गया है। कन्फर्म टिकट ऑनलाइन सॉल्यूशन 31 रुपीज़ यहाँ पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी। और इस तरह से पेमेंट होने के बाद में आपकी जो टिकट है वो उसको कैसे चेक करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो पेमेंट होने के बाद में इस तरह से पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा आपको, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ टिकट इस प्रकार से आ गया है, मैसेज भी आ गया है मोबाइल पे। और टिकट आप देख सकते हैं यहाँ पे A7 में 62 अपर बर्थ मिल गया है। कन्फर्म टिकट है दोस्तों, 130 रुपये मात्र एक्स्ट्रा पड़ा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कन्फर्म टिकट बिल्कुल निकल के आपके सामने अवेलेबल है। इसको देखने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है नीचे, यहाँ ट्रिप वाला ऑप्शन है, उसमें जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा कि। और दूसरी बात यह है कि आप अपने IRCTC ऐप में भी जाएंगे तो आप वहाँ से भी आपको ये दिखाई दे जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये IRCTC ऐप का ही ऑथराइज्ड पार्टनर है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन होता है, दूसरे ऑप्शन में हमें क्या होता है, 2 टिकट बुक करनी पड़ती है। ठीक है, तो दोनों टिकट की बुक करने के लिए आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसके लिए मैं न्यू दिल्ली से लेकर के विजयवाड़ा का स्टेशन में चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ तक के लिए मुझे अगर टिकट चाहिए, मैं इस तरह से सर्च करने जा रहा हूँ। बहुत सारी ट्रेनें हैं, सब में देखेंगे वेटिंग 35, वेटिंग 1, वेटिंग 48। ठीक है, इस तरह से दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ट्रेनें हैं दोस्तों इस रूट में, लेकिन फिर भी वेटिंग चल रहा है सब में। आप चाहें तो अगर वेटिंग लेने का शौक हो तो वेटिंग 1 दिखा रहा है, 94% चांसेस भी है यहाँ पे। इसमें चाहें तो बुक करके रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंफर्म टिकट चाहिए तो देखिए 725 रुपये का 940 में दे रहा है, 725 का 1615 में दिखा रहा है। ठीक है, 725 का 940। तो ज़्यादा बेहतर मुझे ये लग रहा है कि क्यों नहीं है 725 रुपये का जो टिकट है इसको 940 में, यानी कि 75 वहाँ और 40 यहाँ पे। ठीक है, लगभग एक्स्ट्रा पड़ेगा। यहाँ में मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ देखेंगे इस प्रकार से आपको 2 टिकट बुक करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, सेम ट्रेन कन्फर्म्ड अल्टरनेट ऑप्शन। ठीक है, इसमें आपको न्यू दिल्ली से भोपाल तक के लिए एक टिकट लेना पड़ेगा और भोपाल से विजयवाड़ा के लिए एक दूसरा टिकट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं स्लीपर में अवेलेबल 9 दिखा रहा है, नीचे आप देखेंगे। और दूसरे में भी भोपाल से लेकर विजयवाड़ा में भी अवेलेबल 1 दिखा रहे हैं, यानी कि कुल मिला के कन्फर्म टिकट आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा हम पेमेंट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी बुकिंग का प्रोसेस बताया, बुकिंग पेमेंट कैसे करना है, टिकट बुक कैसे करना है, वही सारा प्रोसेस करना रहेगा। बस इसमें यह है कि पहले आप इसको जो 415 रुपया यानी कि न्यू दिल्ली से लेकर भोपाल तक, ठीक है, इसको कर लेना है। इस प्रकार से जैसे मैंने बताया था पहले, इसी प्रकार से सारा डिटेल्स वगैरह अपना डालना है और पहले टिकट को अपना बुक कर लेना है। ठीक है, पहले टिकट को बुक करने के बाद में वापस वहाँ पर आना है। ठीक है, वापस यहीं पे आना है और भोपाल से विजयवाड़ा का जो 525 रुपये वाला टिकट है इसको कर लेना है। बस इसमें एक दिक्कत यह है कि अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ में टिकट आप ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज आप एक ही ट्रेन में अपना कोच या सीट चेंज करके आप अपना जर्नी को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं दोस्तों कि किस प्रकार से आप अपने लिए वेटिंग दिखाने के बावजूद भी आप अपने लिए कंफर्म टिकट को आप किस प्रकार से बुक कर सकते हैं। ये दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। हाँ, इसके बावजूद भी ये जो है इलस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए है। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे हो सकते हैं कि आपको एक कंफर्म टिकट ना मिले और आपको फिर वेटिंग के लिए ही जाना पड़े। ठीक है, अगर आपको जाना पड़ता है, वेटिंग टिकट ही लेना पड़ता है, तो उसमें आप देखते हैं कि मुझे कम से कम वेटिंग वाला जहाँ मिल रहा हो वहाँ से मैं ले लेता हूँ। लेकिन मैं दोस्तों एक बात और आपको बताने वाला हूँ। एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने इस विषय के ऊपर भी बनाया है कि जब आपको कोई चांस ना बचे, आपको वेटिंग टिकट ही लेना पड़े आपको अपने जर्नी के लिए और कोई चारा ना बचता हो, तो उसके लिए आपको किस तरह से सर्च करके, क्या तरीके अपना करके एक बहुत अच्छे तरीके से आप श्योर होकर के एक वेटिंग टिकट को कंफर्म करें। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ ही साथ आई बटन पर भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा वीडियो है। अगर सारा कुछ करने के बाद में ये सारी मेथड्स जितने मैंने बताए हैं उन सब के बावजूद भी अगर आपको टिकट ना मिल रहा हो तो इस वीडियो को जा करके देख लेना और वहाँ से आपको वेटिंग टिकट को किस प्रकार से करना है ताकि वो आपको 100% कन्फर्म हो सके, तो वो चेक कर लेना। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है आपकी सारी जो समस्याएं हैं वेटिंग को लेकर के दूर करने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।